बांग्लादेश के सांसद अमानुल्लाह अजीम के खून को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि सिलस्ती रहमान नाम की एक बांग्लादेशी मॉडल को लाया गया था कोलकाता और वो बतौर हनी ट्रैप के अमानुल्लाह अजीम को उस अपार्टमेंट में लेकर गई थी, जिनके साथ उस समय मौजूद था जिहाद और साथ में थे अमानुल्लाह और जिहाद को माना जा रहा है कि इस खून के पीछे मूल तौर पे प्लॉटिंग इनकी थी। अख्तरुज़्ज़मान जो यूएस के सिटीज़न माने जा रहे हैं, उन्होंने पूरा प्लॉट करके अमानुल्लाह और जिहाद को बताया था और उन दोनों ने ही खून किया है बांग्लादेश के सांसद को। और ये बात साफ़ हो गई है कि 13 तारीख जो सीसीटीवी फुटेज 13 तारीख की हमारे हाथ लगी है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि 13 तारीख बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के साथ अमानुल्लाह और जाहिद न्यू टाउन के उस अपार्टमेंट में अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद उसके 3 दिन बाद एक नीले रंग का सूटकेस और साथ में कुछ प्लास्टिक के बैग लेकर अमानुल्लाह और जाहिद निकलते हुए उस फ्लैट से दिखे जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। और ये माना जा रहा है कि 13 तारीख जैसे ही सिलस्ती रहमान, अमानुल्लाह और जिहाद अंदर गए थे अपार्टमेंट में सांसद के साथ और अंदर प्रवेश करने के 15 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई थी और उन्हें गला घोंट कर मारा गया था। और उसके तुरंत बाद उनके जो शरीर है उससे टुकड़ों में काटा गया और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट कर बड़ी बेरहमी से उसे डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी। और बाकायदा 2 से 3 दिन उनकी जो हड्डियां और शरीर के अलग अलग हिस्से काटे गए थे उसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया था, फ्रिज में रखा गया था। और उसके बाद 3 दिन बाद उसे एक सूटकेस और साथ में कुछ प्लास्टिक बैग्स में अलग अलग तरीके से उसे बांटकर वहाँ से बाहर निकाला गया और ग्रेटर कोलकाता के यानी न्यू टाउन से कुछ ही दूर भांगड़ और पोलेरहाट के इलाकों में उसे डंप किया गया था, उसे डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी और वहाँ फेंका गया था। बतौर इसको सामने रखते हुए 3 लोगों को अभी भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिहाद को गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि जिहाद बतौर एक बुचर का वो काम किया करते थे और उन्हें तकरीबन 2 महीने पहले ही हायर किया गया था। अख्तरुल्लाह ने उसे हायर किया था और उसके बाद उसे कोलकाता लेकर आया गया था। कोलकाता में रहकर पूरी प्लानिंग हुई थी जिसमें अमानुल्लाह भी शामिल था। किस तरीके से मर्डर किया जाएगा, किस तरीके से उनके शव को डिस्पोज करने की कोशिश की जाएगी और ठीक उसी तरह जिस तरीके से प्लान किया गया था उसी तरह उनके बॉडी को डिस्पोज किया गया और करने के बाद फरार हो गए। एक एक करके बांग्लादेश चले गए थे। सिलस्ती बांग्लादेश गई, उसके बाद उससे पहले ही 10 तारीख को प्लॉट रचने वाले अख्तरुज़्ज़मान वो खुद काठमांडू होते हुए दुबई और फिर अमेरिका वो पहुंच गए, क्योंकि वो अमेरिका के नागरिक हैं, वो वहां पहुंच गए थे। और उसके बाद 13 तारीख को इस खून को अंजाम दिया गया। अमानुल्लाह इस समय गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सियाम एक और शख्स है जिनका नाम सामने आ रहा है, उसे अभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश इस समय पश्चिम बंगाल की सीआईडी कर रही है। सूत्रों के ये माना जा रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग का मामला था और एक इंटरनेशनल रैकेट इस पे काम कर रहा था। तकरीबन 150 से 200 करोड़ का गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट था, जिसके वजह से बांग्लादेश के सांसद को मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया। हालांकि इनके नाम भी कई सारे थे बांग्लादेश में, इंटरपोल में भी इनके नाम का नोटिस था, लेकिन जब वो सांसद बने अवामी लीग के, उसके बाद उस इंटरपोल के नोटिस से उनका नाम हटाया गया था और वो काफ़ी दिनों से ही टारगेट में थे और ये व्यापारिक कारण की वजह से उन्हें खून किया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही जिसे मर्डर फॉर गेन या मर्डर फॉर रिवेंज कहा जाता है, उसी वजह से मारा गया था। लेकिन जब तक अख्तरुज़्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तब तक पूरी बात की पुष्टि नहीं होगी। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल की सीआईडी के लिए कि जो भी शरीर के हिस्सों को टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर डिस्पोज किया गया, उन टुकड़ों को कम से कम ट्रेस आउट करे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन अगर बांग्लादेश की पुलिस की बात और पश्चिम बंगाल पुलिस की बात माने, केस लगभग सॉल्व हो चुका है। मर्डर फॉर रिवेंज ये साबित हो चुका है। 3 लोग बांग्लादेश में गिरफ्तार हो चुके, एक शख्स को भारत में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मूल जो प्लॉटर माना जा रहा है अख्तरुज़्ज़मान, वो अभी भी फरार है और अमेरिका में है। इस तरह की सूचना सीआईडी की ओर से मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।